दोस्तों नमस्कार। हमारे देश का विपक्ष इतना जहरीला है, इतना देश विरोधी है और उसके समर्थक भी इतने जहरीले और देश विरोधी हैं कि जब भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट जैसी घटना होती है या आतंकी घटना होती है, बॉर्डर पर कुछ घटनाएं हो जाती हैं या पहलगाम जैसी घटना होती है, तो ये सीधे सीधे कह देते हैं कि पता करो चुनाव है क्या देश में। इतने घटिया स्तर के लोग हैं ये, तुरंत कह देंगे कि ये काम मोदी ने करवाया है। जबकि जितने भी लोग पकड़े जाते हैं ना तो वो मोदी की पार्टी से होते हैं, ना ही वो किसी विशेष धर्म से होते हैं। उनका अपना एक धर्म होता है। जब ये बात बोल दी जाती है तब ये बात उन्हें बुरी भी लग जाती है। और जब भी ये पकड़े जाते हैं ना, देखिए कई तरह के गैंग हैं इसमें। ये गैंग जो है ना वो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है कि किस तरह से टेररिस्ट को भेजना है, किस तरह से भारत में रह रहे जो टेररिस्ट को बढ़ाना है, फलाना है, फूलना है। फिर जब ये घटना हो जाए तो बी टीम काम करती है। बी टीम का काम है ट्विटर पर आकर सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना, इस्तीफा मांगना, सरकार के ऊपर ही दोष दे देना कि चुनाव है इस वजह से आतंकी घटना हो गई, बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, बॉर्डर पर सिपाही शहीद हो गए। फिर जो तीसरी टीम आती है वो होती है वकीलों की टीम। एक वकील है, बहुत ही गिरा हुआ वकील है, वो हर आतंकी का केस लड़ता है। आप सोचिए हम कैसे देश में हैं कि यहाँ पर दुश्मन, बाहर वाले दुश्मन से उतना खतरा नहीं जितना देश के भीतर है। जो सीडीएस बिपिन रावत जी ने कहा था ना कि हमें 2.5 मोर्चे पर युद्ध लड़ना है, तो वो 2.5 मोर्चा यही है, ट्विटर वाला, जो हमारे देश के अंदर देशद्रोही गद्दार बैठे हुए हैं। आतंकी आतंक करके निकल जाते हैं, उसके बाद उनके परिवार वाले एक रटा रटाया हर बार का एक टेम्पलेट डायलॉग मारते हैं कि मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं था, बहुत दिनों से वो अपने फील्ड में था, चाहे इंजीनियर था चाहे डॉक्टर था, वो कर रहा था, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो बहुत अच्छा लड़का था, भारतीय क्रिकेट टीम को सपोर्ट किया करता था, वंदे मातरम गाया करता था। इस तरह के रटे रटाए डायलॉग लगाए जाते हैं कि दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। लेकिन दिमागी संतुलन इतना ठीक है कि गाड़ी किस तरह से लेकर जानी है, किस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट करना है, किस तरह से बम बनाना है, ये सारी चीज़ें इन लोगों को पता होती है। अब आप सोचिए, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी अभी क्या करें, अब पीएम की अपनी एक गाइडलाइंस होती है कहाँ पर क्या यात्रा करना है। कल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आज पीएम जो है मोदी जी भूटान यात्रा पर निकल गए, अब उसको कैंसिल तो कर नहीं सकते। तो ट्विटर पर ये हो हल्ला मचने लगा कि देखो यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और पीएम जो है भूटान की यात्रा पर निकल गए। लेकिन जैसे ही इनको पता चला, इन चमचों को, कि इनके खुद के राहुल गांधी मस्कट की यात्रा पर निकल गए, तब से एकदम सन्नाटा छा गया है। ये ऐसे दोगले टाइप के लोग हैं। आप सोचिए कि किस तरह का भारत को बर्बाद करने के लिए काम किया जा रहा है। हाफिज़ सईद ने 2 दिन पहले ही बोला था, जो आतंकी है पाकिस्तान का, कि हम ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेंगे, बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ से लोगों को ट्रेनिंग देंगे और भारत में जगह जगह पर हम काम तमाम करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेंगे। और वो होने भी लगा। आप सोचिए कि गुजरात एटीएस ने जिन डॉक्टरों को पकड़ा, डॉक्टरों के नाम पर ये कलंक हो गए, सारे के सारे आतंकवादी। एक इन्होंने जो जहर बनाया हुआ था कैस्टर ऑयल से, रेजिन नाम का, इसका ना कोई स्वाद है ना कोई रंग है, पानी में मिला दिया जाए और अगर आप पी ले, एक बूंदी काफ़ी है, 24 घंटे के अंदर आपकी मौत हो जाएगी। इंटरनल ब्लीडिंग या जैसे भी सारे आपके सिस्टम फेल होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे लोगों को पकड़ा गया। और सोचिए कि कितने लाखों लोग, जिस तरह का ये पकड़ा गया है ना, आरडीएक्स वगैरह पूरा, 10 लाख लोगों से भी अधिक लोगों को मारने की इनकी पूरी प्लानिंग थी। कहाँ कहाँ पर पूरे देश में ब्लास्ट किए जाने थे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 150 जिंदा बम मिले हैं, जम्मू कश्मीर में पकड़े गए, हरियाणा में पकड़े गए, दिल्ली में पकड़े गए। और ये जो बम ब्लास्ट हुआ है ये आनन फानन में कि इनकी प्लानिंग फेल ना हो जाए, पकड़ा ना जाए। ये जो आतंकी था जो कार ड्राइव करके लेकर गया और छोड़ दिया वहाँ पर जिसकी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, ये सब आनन फानन में हुआ। वरना सोचिए इनकी प्लानिंग और कितनी बड़ी थी। कहने को एक संख्या हो सकती है कि 12 लोग मरे हैं, लेकिन जिन 12 लोग मरे हैं उनके परिवारों का क्या। और यहाँ पर हमारा विपक्ष इतना गिरा हुआ, इतना घटिया, इतना सुअर प्रवृत्ति का है हमारा विपक्ष कि उस पर राजनीति करने से ज़रा सा भी नहीं चूकता है। इतने गिरे हुए दोगले टाइप के लोग हैं ये।
इनको जितनी गालियां दी जाए उतना कम है। ये हर चीज़ में पुलवामा की घटना होगी तो चुनाव है इसलिए मोदी करवा रहा है, जबकि पुलवामा की घटना को खुद पाकिस्तान ने स्वीकार किया है अपने पार्लियामेंट में कि ये पुलवामा की घटना हमने करवाई थी, पहलगाम की घटना भी इन्होंने ही करवाई थी। ये जितने भी चीज़ें होती है सब करवाते हैं। अब इनको एक मौका मिल गया कि मोदी सरकार में भी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, लेकिन इनके खुद के, आप सोचिए कि मतलब ट्रेन ब्लास्ट जो हुआ था उसके सारे आतंकी छोड़ दिए गए। हमारा सिस्टम, हमारा कोर्ट किस तरह से काम कर रहा है आप सोचिए, किस तरह से देश हित में नहीं, देश के अंदर ही हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं। आप किन किन लोगों से लड़ोगे? बस यही है कि जितनी ज़िंदगी आपकी लिखी है उतनी आप जी कर जाने वाले हो, उससे ज़्यादा आप जियोगे नहीं, क्योंकि हमारे देश में, हमारे आसपास इतने सारे देश विरोधी आतंकी भरे पड़े हैं ना, जिसको आप कभी पहचान नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पर हमारे विपक्ष से लेकर उनके चमचे इतना सपोर्ट करते हैं। ट्विटर पर एक जंग शुरू हो चुकी है इन आतंकियों को बचाने की। अभी सब पकड़े जाएंगे, इनको मासूमियत का दर्जा दिया जाएगा, भटके हुए नौजवान कहा जाएगा कि बीमार था, मानसिक रोगी था। फिर एक वकील है बुढ़ऊ सा, वो आएगा, इनको बचाने की पूरी कोशिश करेगा क्योंकि उसे अच्छी खासी मोटी रकम मिलेगी विदेशों से। तो इस तरह से काम करते ऐसे लोगों को यार सड़ कर मरना चाहिए, जो देश में रहकर देश के खिलाफ खड़े हैं, सड़ कर कीड़े लग लग कर मरना चाहिए ऐसे लोगों को।